नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश यादव धरोहर स्टूडियो में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। हम अपनी अगली कड़ी मनुस्मृति को लेकर के आ गए हैं और आपके बीच आज चर्चा करेंगे मनुस्मृति की भूमिका अध्याय 2, जिसमें हम आज जानेंगे कि अंतर्विरोध या परस्पर विरोध। मनुस्मृति की जो दोषों से भरी हुई मनुस्मृति आज हमारे बीच में मार्केट में मिल रही है, उसमें परस्पर अनेकों प्रकार की अशुद्धियां हैं। उन अशुद्धियों को किस प्रकार से समझा जाएगा, किस प्रकार से जाना जाए, उसी की कड़ी में भाष्यकार जी ने कुछ आधार बनाए हैं। तो उन्हीं आधार के अनुसार हम मनुस्मृति को उनके मूल रूप में ला सकते हैं। तो उसी के अंतर्गत एक आधार है अंतर्विरोध अर्थात परस्पर विरोध। हमने इससे पहले जाना है कि विषय विरोध और प्रसंग विरोध, और तीसरी कड़ी है अंतर्विरोध। तो आप इसको जानते हैं। भाष्य कुमार सुरेंद्र कुमार जी ने इस ग्रंथ में जो भाष्य किए हैं, जो मनुस्मृति को मूल रूप में लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, उसी को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं आज इस ग्रंथ में। आओ आरंभ करते हैं। तीसरा अंतर्विरोध, या इसे परस्पर विरोध भी कहते हैं, अर्थात एक दूसरे से विरोध। मनुस्मृति के जिन दो कथनों में परस्पर विरोध आता है, अथवा एक मान्यता का दूसरी मान्यता जहां खंडन करती है, उसे अंतर्विरोध या परस्पर विरोध कहा गया है। निश्चित है कि ऐसी वर्ण वाले श्लोकों में एक ही मान्यता मौलिक है, दूसरी प्रक्षिप्त। मनुस्मृति एक ही लेखक की रचना है, उसमें वर्णित मान्यताओं में किसी प्रकार का विरोध नहीं होना चाहिए और किसी विशिष्ट विद्वान की रचना में तो ऐसी विरोधों की आशा ही नहीं की जा सकती। फिर भी मनुस्मृति में यह त्रुटि स्पष्ट मिलती है। स्पष्ट है कि एक मान्यता अवश्य प्रक्षिप्त है। ऐसे वर्णनों में मौलिक मान्यता को मनुप्रोक्त मानकर दूसरी को अंतर्विरुद्ध या परस्पर विरुद्ध आधार पर प्रक्षिप्त माना गया है। कुछ अंतर्विरोधी उदाहरण इस प्रकार से हैं। इसको समझाने के लिए भाष्यकार ने 3 भागों में विभक्त किए हैं, भाग क, ख और ग। तो हम भाग क को देखते हैं। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित सभी श्लोक, जो नीचे लिखे गए श्लोक हैं, उसमें सभी श्लोक वर्तमान मनुस्मृति में मिलते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि इनमें परस्पर घोर विरोध है, जो यह संकेत देता है कि ये श्लोक एक व्यक्ति की रचना नहीं, अपितु समयानुसार अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रक्षिप्त किए गए हैं। ज्यों ज्यों समाज में उच्च परंपराओं का ह्रास हुआ, उच्च परंपरा नष्ट होने लगी, शिथिल होने लगी, तो जो शिथिल परंपरा थी, उस प्रथाओं को शास्त्र सम्मत सिद्ध करने के लिए उनकी मिलावट की गई। प्रथम मूल्य मान्यता। हम पहले जानते हैं मूल मान्यता इसमें क्या है। भाष्यकार लिखते हैं कि सवर्ण और एक ही स्त्री पत्नी के रूप में होनी चाहिए। ये मनुस्मृति की प्रथम चरण कह रही है, जो प्रथम मान्यता है। इसमें श्लोक है कि अस पिंडाच या मातुर सगोत्रा च या पितुः
सा प्रशस्ता द्विजाति नाम दार कर्मणि मैथुनी। अर्थात जो कन्या माता की माँ से लेकर की 6 पीढ़ी में उनकी गोत्र न हो और जो पिता के गोत्र की न हो, ऐसी स्त्री विवाह करने और उस संतान उत्पन्न करने के लिए श्रेष्ठ है। एक उदाहरण है उद्वहेत सवर्णाम लक्षणान्विताम, 7वें श्लोक का 7वें अध्याय का 77वां श्लोक का अर्थ है कि सवर्ण और उत्तम लक्षण वाली एक ही स्त्री से विवाह करे। विवाह के प्रसंग में विवाह के लिए कन्या प्राप्ति के कथन में एक वचन का ही प्रयोग है, जो एक की स्त्री से विवाह का विधायक है। इसमें बहुत सारे और श्लोक भाष्यकार ने बताए हैं। नोदवहेत कपिलाम कन्याम न च भीषण नामिकाम मृद्वंगी मुदवहेत स्त्रियम स्वदार निरतः सदा। और एक श्लोक है संतुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च। इस तरह से अब दूसरी पक्ष है जो कि प्रक्षिप्त मान्यता। दूसरी प्रक्षिप्त मान्यता वाले श्लोक। निम्नलिखित श्लोक में पूर्वोक्त अर्थात ऊपर के एक पत्नी के विपरीत अनेक पत्नियां रखने का विधान किसी ने मनुस्मृति में मिला दिया है। ब्राह्मण की 4 वर्णों की 4 पत्नियां, स्त्री की 3 पत्नियां, वैश्य की 2 पत्नियां, शूद्र की अपने वर्ण की एक ही पत्नी हो सकती है। ये मान्यता मनुस्मृति में डाली गई है। श्लोक है शूद्रैव भार्या शूद्रस्य सा च स्वा च विषः स्मृते ताश्च स्वा चैव राज्यश्च ताश्च सवा जाग्रजन्मनः। तीसरे अध्याय का 13वां श्लोक। अर्थ है कि शूद्र की अपने वर्ण की एक ही पत्नी हो सकती है। वैश्य की वैश्य वर्ण और शुद्ध वर्ण से 2 पत्नियां रख सकते हैं। क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये तीनों वर्णों की 3 पत्नी रख सकते हैं। और ब्राह्मण की चारों वर्णों की 4 पत्नियां हो सकती है। यह श्लोक प्रक्षिप्त डाली गई। तीसरी कि पूर्वोक्त दोनों की विरोधी प्रक्षिप्त मान्यता। ब्राह्मण और क्षत्रिय किसी भी स्थिति में शूद्र स्त्री नहीं रख सकते। ये मनुस्मृति का ही श्लोक है कि पहले श्लोक में एक पत्नी रखने की है, फिर दूसरे श्लोक में वर्ण हिसाब से 2, 3, 4 पत्नी रख सकते हैं। अब उसी में फिर एक श्लोक आ गया है जिसमें कहा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र स्त्री को नहीं रख सकते। लिखा है कि न ब्राह्मण क्षत्रियोरापद्यत्पिहि तिष्ठतोः कस्मिंश्चित् न ब्राह्मण क्षत्रियोरापद्यपिहि तिष्ठतोः कस्मिंश्चिदपि वृतान्ते शूद्रा भार्योपदिश्यते। तीसरे अध्याय की 14वां श्लोक। अर्थ है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए आपत्ति काल में भी शूद्र स्त्री से विवाह का कोई विधान नहीं है। अर्थात शूद्र को छोड़कर अन्य वर्णों की स्त्रियां रख सकते हैं। कौन तटस्थ बुद्धिमान व्यक्ति यह कहेगा कि ये 3 परस्पर विरोधी एक ही व्यक्ति की रचना हो सकती है। इन प्रक्षिप्त और कौन तटस्थ बुद्धिमान यह स्वीकार नहीं करेगा कि मनुस्मृति में प्रक्षिप्त है और
को दूर किया जाना चाहिए। इन प्रक्षिप्त श्लोकों का अनुसंधान करके उनको निकालने के बाद ही मनुस्मृति का वास्तविक स्वरूप हमारे सामने आ पाएगा। यह प्रथम मान्यता ही प्रसंग से संबंध मूल मान्यता है, शेष दोनों प्रक्षिप्त है। भाग ख। नवम अध्याय के 57 से 63 तक के श्लोकों में स्त्रियों के आपत्तिकालीन धर्म बताए हैं। संतान के अभाव में वह नियोग का विधान है। वह मान्यता मनु के अनुरूप और मौलिक है। इसमें जो नियोग का विधान है वो मनु के अनुरूप है। एक ही श्लोक है, देवराद्वा सपिंडाद्वा स्त्रिया सम्यन्नियुक्तया प्रजेप्सिताधिगन्तव्या संतानस्य परीक्षये। यह 9वें अध्याय का 59वां श्लोक। इसका अर्थ है कि संतान का क्षय या संतान न होने पर अपने पति की, परिवार की या समाज की आज्ञा से देवर व अन्य सपिंड पुरुष से इच्छित संतान प्राप्त कर लेनी चाहिए। किंतु जैसे ही यह प्रसंग पूर्ण होता है, इस विचार के विरोधी व्यक्तियों ने इनके खंडन में श्लोक मिला दिए। उन श्लोकों में नियोग का निषेध है। इसे गर्हित और साधु पुरुषों द्वारा निंदित कहा है और इसके प्रचलन में विकृत कारण का उल्लेख दर्शाया है। ये 64 से लेकर 68 तक 5 श्लोक खंडन के प्रसंग के हैं। इस प्रसंग के 2 श्लोक इस प्रकार भाष्यकार जी लिखते हैं, नान्यस्मिन् विधवा नारी नियोक्तव्या द्विजातिभिः अन्यस्मिन् हि नियुञ्जाना धर्मं हन्युः सनातनम। 9वें अध्याय का 64वां श्लोक। अर्थ है कि द्विजाति लोग विधवा नारी को अन्य देवर अथवा सपिंड पुरुष में नियोग की आज्ञा न दे। जो नियोग करता है वे सनातन धर्म को नष्ट करते हैं। दूसरा श्लोक है, अयम द्विजैर्हि विद्विदिभिः पशुधर्मो विगर्हितः मनुष्याणामपि प्रोक्तो वैनेराज्यं प्रशासति। 9वें अध्याय का 66वां श्लोक। अर्थ है कि इस नियोग प्रथा को विद्वानों ने पशु धर्म कहा है। यह राजा वेन के समय प्रचलित हुआ है। इनमें 64 से लेकर के 68 तक के श्लोकों का प्रसंग मौलिक नहीं। इसके बाद में किसी ने खंडन के लिए मिलाया है। अतः अंतर विरोध या परस्पर विरोध के कारण ये श्लोक भी प्रक्षिप्त है। वेद में जिसका कथन हो उसको थोड़े समय से प्रचलित कहना ठीक नहीं है। मनुस्मृति स्वयं आदि सृष्टि की है। इस लेख से यह सिद्ध है कि मनु का पूर्व लेख नियोग प्रतिपादन का है, अर्थात स्वीकार करने वाला है। राजा वेन मनु से बहुत बाद का है। राजा वेन, महाभारत में वेन नाम के 2 राजाओं का उल्लेख आता है। एक वैवस्वत मनु के 10 पुत्रों में से एक था, जो महाभारत के आदि पर्व में लिखा है। दूसरा अंग देश का एक दुष्ट कर्मा राजा था, जो कर्दम पुत्र अनंग का पुत्र था। इससे राजा पृथु का जन्म हुआ, जिसके बारे में शांति पर्व में बताया गया है। इस प्रकार दोनों ही राजा स्वयंभू मनु से पूर्ववर्ती हैं, अर्थात उनके कई पीढ़ी के बाद में हुए हैं। यहाँ अंग राजा वेन का ही वर्णन है। ये जो श्लोक ऊपर में बताए हैं, जो वेन राजा ने प्रचलित किया, वह अंग राजा वेन के समय का है। भाग ग।
भाष्यकार जी लिखते हैं कि अहिंसा पालन अथवा हिंसा निषेध ही मान्यता मनुस्मृति की उन मान्यताओं में से एक है जिस पर मनुस्मृति रूपी प्रसाद टिका हुआ है। जो व्यक्ति हिंसा, मांस भक्षण तथा पशु यज्ञ को मनुस्मृति सम्मत मानते हैं, वे मनु और मनुस्मृति के साथ अन्याय करते हैं और वे वस्तुतः इसके साथ ईमानदार नहीं हैं। मनु ने प्रत्येक प्रकार की हिंसा को पाप माना है और स्थान स्थान पर अहिंसा पालन के लिए बल भी दिया है। अहिंसा की मान्यता मनुस्मृति की कितनी दृढ़ आधारभूत मान्यता है, इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि मनु ने गृहस्थी जनों के लिए जो नैतिक पंच महायज्ञों का अनिवार्य विधान किया है, उसके मूल में भी हिंसा निवृत्ति की भाव ही है। गृहस्थों द्वारा प्रतिदिन अज्ञान और विवशतावश होने वाली छोटी छोटी हिंसाओं के प्रायश्चित के लिए ही पंच महायज्ञों का करना आवश्यक बताया है। मनु जी कहते हैं कि पंचसुना गृहस्थस्य चुल्लीष्पेषण्योपस्करः कंडनीचोदकुम्भश्च बध्यते यास्तु वाहयन् तासां क्रमेण सर्वसां निष्कृत्यर्थं महर्षिभिः पंचक्लिप्ता महायज्ञाः प्रत्यहं गृहमेधिनाम्। यह तीसरे अध्याय के 68वां और 69वां श्लोक है। इसका अर्थ है कि गृहस्थ के जहाँ चूल्हा, चक्की, झाड़ू, ओखली, जल का घड़ा, ये 5 हिंसा के स्थान हैं। इनको व्यवहार में लाता हुआ गृहस्थी हिंसा के पापों से बंधता है। उनके प्रायश्चित के लिए महर्षियों ने गृहस्थियों के लिए क्रमशः 5 महायज्ञों का दैनिक विधान किया है। इनके अतिरिक्त मनु ने अन्य अनेक स्थानों पर हिंसा का स्पष्ट निषेध है और हिंसा की निंदा की है। इसमें श्लोक वर्जयेन मधुमासं च प्राणिनाम चैव हिंसनम्, अर्थात मद्यपान, मांस भक्षण तथा प्राणियों की हिंसा को छोड़ देवे, ये मनु जी कह रहे हैं। दूसरा, हिंसारतश्च यो नित्यं नेहासौ सुखमेदधते, हिंसारतश्च यो नित्यं नेहासौ सुखमेधते, अर्थात जो नित्य हिंसा के कर्मों में रत रहता है वह इस संसार में सुख प्राप्त नहीं करता है। तीसरा श्लोक है ना कृत्वा प्राणिनां हिंसां मांसमुत्पद्यते क्वचित् न च प्राणिवधः स्वर्गस्तस्मान् मांसं विवर्जयेत्, अर्थात प्राणियों की हिंसा किए बिना कहीं मांस की उत्पत्ति संभव नहीं है और प्राणियों का वध सुख देने वाला नहीं है, इसलिए मांस को सर्वथा छोड़ देना चाहिए। मनु ही वे पहले धर्मशास्त्रकार हैं जिन्होंने हिंसा में सलाह देने वाले व्यक्तियों को भी पाप का भागीदार घोषित किया है। मांस प्राप्ति में किसी भी रूप से संबंध व्यक्ति मनु के मत से घातक है। मनु ने हिंसा से संबंध सभी व्यक्तियों को घातक घोषित करके अपनी हिंसा की दृढ़ मान्यता को अशंकित रूप से स्पष्ट कर दिया है। वे घातक पापी हैं। इस श्लोक में लिखे हैं
कि अनुमंता विशसिता निहंता क्रय विक्रयी संस्कर्ता चोपहर्ता चकादकश्चेति घातका। यह 5वें अध्याय की 51वां श्लोक है। अर्थ है कि सलाह देने वाला, हिंसा करने की सलाह देने वाला, मछली मारने वाला के लिए कहना, मुर्गी काटने के लिए कहना, बकरे काटने के लिए कहना, भैंस काटने के लिए कहना, गाय काटने के लिए कहना, ये जो कहे, जो सलाह देने वाला है, वो उसको काटने वाला, उसको मारने वाला, उसको खरीदने और बेचने वाला, पकाने वाला, उसको लाने ले जाने वाला या पुरसने वाला और खाने वाला, ये सभी घातक हैं, यह सभी पापी हैं। यह मनु जी कह रहे हैं। अहिंसा के समर्थन में और हिंसा की निंदा में इतना सब कुछ लिखने वाले व्यक्ति के ग्रंथ में कहीं मांस भक्षण की बात को मौलिक मान लिया जाए या मांस भक्षण की जो बात इसमें प्रक्षिप्त डाले गए हैं उसको सत्य मान लिया जाए तो यह दुस्साहस ही कहा जाएगा या इसे मूर्ख ही कहा जाएगा। इतनी स्पष्ट मान्यता होते हुए भी मनुस्मृति में मांस भक्षण, पशुयज्ञ और हिंसा परक श्लोकों को मिला दिया गया है। इसमें एक श्लोक आता है, नानिष्टवा नवसचेष्टया पशुना चाग्निमान् द्विजः नवान्नमद्यान् मांसं वा दीर्घमायुर्जीविषुः। ये 4थे अध्याय का 27वां श्लोक है। जो मांस खाने वाले लोग थे, जो दुराचारी थे या जो सनातन धर्म को नष्ट करने वाले थे, उन लोगों ने मनुस्मृति में, या जो हिंसा करने वाले थे उन लोगों ने मनुस्मृति में यह श्लोक डालते हुए लिखे हैं। इसका अर्थ है कि अग्नियां नवान और मांस की लोलुप होती है, अतएव जो द्विज नए अन्न और पशु मांस से अग्नि में हवन नहीं करते उनके प्राणों को ही अग्नियां खाना चाहती है। इस प्रकार से जो सामान्य जन थे, जो मनु की वास्तविक मान्यताओं को मानते थे, जो अहिंसा पर विश्वास करते थे, उन लोगों को डरा करके हिंसा पे लाने के लिए, उसको मांस खाने के लिए, काटने के लिए प्रेरित करने के लिए ये श्लोक इसमें प्रक्षिप्त किया गया। इस प्रकार से 5वें अध्याय में 11 से लेकर के 47 तक की श्लोक हैं। 3य अध्याय में 122 से लेकर के 284 तक श्राद्ध में विभिन्न मांसों के खाने का विधान डाल करके मनुस्मृति को अशुद्ध किया है। ये तथा मनुस्मृति के सभी हिंसा समर्थक श्लोक उपर्युक्त मौलिक मान्यता के विरुद्ध होने के कारण अंतर्विरोध आधार पर प्रक्षिप्त है। इन श्लोकों का प्रक्षेप स्वार्थी पंडितों तथा वाम मार्गियों ने किया है। इस प्रकार से अनेकों दूषित श्लोक मनुस्मृति में डाले गए हैं, जिससे समाज भ्रष्ट हो, समाज अपनी मौलिक मान्यता को छोड़ करके इन गलत विचारों में गलत मान्यताओं को अपनाएं। और आज यही समाज में हो रहा है। आज लोग मनुस्मृति की मूल मान्यताओं को त्याग करके ये जो प्रक्षिप्त मान्यता है उसको लेकर के बैठे हुए हैं और उसी को अपने जीवन का सार्थक मान रहे हैं। ये हमारे लिए और हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए और पूरे विश्व के लिए बहुत ही घातक है, हानिकारक है। इससे पूरा समाज भ्रष्ट हो गया है और यदि इसको शुद्ध रूप में नहीं स्वीकारा गया, इन प्रक्षिप्तों को यदि वास्तविकता मान करके लोग अपने जीवन में उतारते रहें या इसको समझने की प्रयास न करें, तो समाज इससे
आज की स्थिति से भी और बहुत नीचे गिर जाएगा। तो ये था तीसरी आधार, जिसके माध्यम से मनुस्मृति को शुद्ध करके उसको अपने जीवन में स्वीकार करना अति आवश्यक है। अब हम अगले वीडियो में जानेंगे कि पुनरुक्तियां था जो श्लोक कहीं और कही गई है उसको फिर से पुनः कहना या उसके बारे में फिर से पुनः दोहराना, यह पुनरुक्तियां कहलाती है। उसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हमें आशा है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे। हो सकता है हमें कहने में, बोलने में या बताने में कुछ त्रुटियां हो गई होगी, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको मनुस्मृति की जो मान्यता है इसे वास्तविक रूप में लाने के लिए जो भाष्यकारों ने जो कड़ी बनाई है उसको बता सकें, सही से समझा सकें। इस पर हम प्रयासरत हैं। तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ताकि हमें और हिम्मत मिल सके इस कार्य को पूरा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।